हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्लाजो पैंट की स्टिचिंग वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हमने ये फ्रंट पीस लिए हैं और फ्रंट के इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है और दूसरे पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे और हमें सबसे पहले आसन पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम आसन पर सिलाई लगा रहे हैं, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने आसन पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसमें प्लेट्स भरेंगे। तो आसन की तरफ से हम मार्क करेंगे 4 इंच पर और दूसरा मार्क 6 इंच पे करना है। तो 4 इंच पे मार्क किया है और फिर 4 इंच पे हम इंची टेप को रखेंगे और ऐसे हमने 2 इंच की प्लेट्स भरनी है हमें दोनों तरफ और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी आप मार्क कर लें, पहले सेंटर पे कट करें और फिर ऐसे फोल्ड करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें। हमें इसमें 2 प्लेट्स भरनी हैं, दोनों पीसों में एक एक। और अब हम ये प्लेट्स पर सिलाई लगा रहे हैं। सेंटर से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो बाद में हम 1 इंच फैब्रिक रखेंगे और लास्ट में हम इसे बिल्कुल कम कर देंगे। सेम ऐसे ही आप दूसरी प्लेट्स भी भर लें। तो यहाँ पे हमने दोनों प्लेट्स भर ली हैं। अब हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो बेल्ट लगाने का तरीका हमारा बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें ये बुकरम लेनी है और बेल्ट हमारी 2 इंच की होगी, तो बुकरम हमने 2 इंच की ही ली है, देख लीजिए। 2 इंच की हमने ये बुकरम ली है। अब हमें फैब्रिक लेनी है। फैब्रिक हमारी 5 इंच है, फोल्ड होके 2.5 इंच की और सिल के तैयार 2 इंच की। इस तरह से हमें बेल्ट को सिलना है। बेल्ट हमने सीधी तरफ से रखी है और इस पीस को भी हमें सीधी तरफ से ही रखना है और ऐसे सिलाई लगा लेनी है, ऐसे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम बेल्ट को ऐसे सीधा करेंगे। अब हमें बुकरम रखनी है। तो यहाँ पे हम ये बुकरम रखेंगे। बेल्ट के बिल्कुल पास में हमें बुकरम रखनी है और जो ये सिलाई वाली फैब्रिक है इसे हमें बुकरम के ऊपर करना है और एक सिलाई और हमें बुकरम के ऊपर लगानी है। वो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो ये बुकरम है ये इधर उधर ना हो और बेल्ट अच्छे से आए। तो यहाँ पे हमने ये बुकरम सिल ली है। अब हम बेल्ट को, अब इसके बाद हम फैब्रिक को बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हमें बेल्ट के ऊपर लगानी है। ऐसे फैब्रिक को हमें फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम फिर से लगा रहे हैं बेल्ट के ऊपर, देख लीजिए। इससे बेल्ट बहुत ही अच्छे से सिलती है और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने जो ये हमारा फ्रंट पीस है इसे हमने तैयार कर लिया है। अब हम आपको बैक पीस को तैयार करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमें बैक पीस लेना है और बैक पीस को भी हमने ऐसे सीधी तरफ से रखा है और दूसरे बैक पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हमें आसन को सिलना है। तो पहले आप आसन पर सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैंने आसन पर सिलाई लगा ली है। इस पीस को हम सीधा करेंगे और फिर से हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट की चौड़ाई अब भी 5 इंच है और इसे हमें फोल्ड करना है और ऐसे इसके ऊपर हम इसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगाना भी बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। ऐसे आप इसमें अच्छे से सिलाई लगा लें। यदि आपके पास 2 इंच चौड़ी इलास्टिक हो वो भी लगा सकती हैं। यदि कम चौड़ी है वो भी आप इलास्टिक इसमें लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें बेल्ट ऐड कर ली है। आप ऐसे सीधा करके एक सिलाई भी लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें इलास्टिक लेनी है। ये हमारी इलास्टिक की चौड़ाई 2 इंच है और बेल्ट भी हमारी 2 इंच की है, सिल के तैयार। और अब हमें इसे कमर के अकॉर्डिंग रखना है। तो कमर 36 इंच है तो हाफ हुआ 18 इंच और हम जो इलास्टिक है वो 14 इंच ले रहे हैं, कम ले रहे हैं 4 इंच। और हमने सिर्फ मार्क किया है, अभी हम इलास्टिक को कट नहीं करेंगे। आप इसमें इलास्टिक को इस तरह से ऐड कर लें, सेफ्टी पिन की सहायता से, या फिर आप इस तरह से भी इसे ऐड कर सकती हैं। इसके बाद एक सिलाई आपको इधर की साइड में लगानी है, यहाँ पे लगा लें। इलास्टिक लगाने के बाद एक सिलाई लगा लें।
यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और जितनी अब हमें इलास्टिक चाहिए जो हमने मार्क किया है उतनी इलास्टिक हमें रखनी है। और इस तरह से हमने इलास्टिक को खींचा है और लाइन तक हमने इलास्टिक रखी है जो मार्क हमने किया था। अब हमने इलास्टिक को कट कर लिया है और एक सिलाई आप यहाँ पे लगा लें। तो बैक पीस में हमने इलास्टिक को लगा लिया है और प्लाज़ो का बैक पीस तैयार हो गया है और इस पीस को हम सीधा रखेंगे। अब हमें फ्रंट पीस लेना है। फ्रंट पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और यदि आप सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक रख रही हैं शुरुआत में तो लास्ट तक आप 1/2 इंच फैब्रिक ही रखें। इस तरह से आप बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा लें। और इसके बाद आपको दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों में हम सेम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो आप दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये बॉटम पार्ट तक सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम मोहरी फोल्ड करेंगे। तो जितनी फैब्रिक हमने फोल्ड करने के लिए रखी है हमें उतनी ही फैब्रिक फोल्ड करनी है, 1/2 इंच और फिर 1 इंच। पहले हमने इसे आधा इंच फोल्ड किया है, फिर हमने इसे 1 इंच फोल्ड किया है और आप सिलाई लगा लें। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है, एक और सिलाई मैंने लगाई है ताकि ये डिज़ाइन बन जाए। फिर हम इसे ऐसे अच्छे से फोल्ड करेंगे और अब हमें मोहरी से लेकर दूसरी मोहरी तक सिलाई लगानी है। हम 6 इंच मोहरी रखेंगे तो इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे और 6 इंच पे हमें मार्क करना है। सेम ऐसे आप दूसरी तरफ भी मार्क कर लें 6 इंच पर और सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और अब हम आपको प्लाज़ो पैंट को रख के दिखा रहे हैं। देख लीजिए हमारी प्लाज़ो पैंट बहुत ही अच्छे से सिल के आई है। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।